दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी सुंदरता से ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस से सभी के दिलों में जगह बना गई। एक छोटे से गांव में रहने वाली सुधा, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ चलें। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक कन्या रहती थी। वह न केवल देखने में बेहद सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धि और व्यवहार ने उसे सभी के दिलों में बसा दिया था। उसकी चमकती आंखें मानो सितारों की तरह जगमगाती थीं। वह हर किसी के दुख दर्द को समझती और जहां तक हो सकता मदद करती। एक दिन गांव के पास के जंगल से एक व्यापारी अपनी गाड़ी पर कीमती सामान लेकर गुजर रहा था। उसकी गाड़ी में चांदी और मसालों का भार लदा हुआ था। अचानक गाड़ी जंगल के पास एक बड़े गड्ढे में फंस गई। व्यापारी और उसके साथ आए लोग घबरा गए। उनकी आंखों में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। अगर गाड़ी नहीं निकली तो मेरा सारा सामान यहीं लुट जाएगा, व्यापारी ने बेचैनी से कहा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। गांव के कुछ लोग मदद के लिए वहां इकट्ठा हुए, लेकिन गाड़ी को बाहर निकालने का तरीका किसी को नहीं सूझ रहा था। हर कोई परेशान और निराश दिख रहा था। सुधा भी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि गाड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है। उसने व्यापारी की घबराहट भरी आंखों में देखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, घबराइए मत, हम इसे निकाल लेंगे, बस मेरी बात मानिए। उसकी आवाज में ऐसा संयम और हौसला था कि सबने तुरंत उसकी बात पर भरोसा किया। सुधा ने सभी को पास के बड़े पत्थर और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा। उसकी चतुराई और शांत नेतृत्व ने गांव वालों को प्रेरित किया। सबने मिलकर गाड़ी के नीचे लकड़ी के टुकड़े रखे और पत्थरों से गड्ढे को भरने लगे। यह काम आसान नहीं था। सभी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन सुधा की हिम्मत और जज्बे ने उन्हें आगे बढ़ते रहने का साहस दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जब गाड़ी बाहर निकली तो व्यापारी की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। वह सुधा की तरफ मुड़ा और गहरी कृतज्ञता से बोला, तुमने न केवल मेरी गाड़ी बचाई, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस को मैं हमेशा याद रखूंगा। सुधा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सभी का सहयोग था। हमें हमेशा मिलकर ही समस्याओं का हल निकालना चाहिए। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। उस दिन गांव के हर व्यक्ति के दिल में सुधा के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं होती, बल्कि हृदय की उदारता और बुद्धिमानी में बसती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को सुधा की कहानी सुनाते और कहते, याद रखो, सच्चा सौंदर्य वही है, मुश्किलों में दूसरों का साथ दे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है।